मृत्यु के बाद जब मृत शरीर पूरा जला दिया जाता है, फिर भी उसके ब्रेन में स्टोर्ड उसकी इस लाइफ की मेमोरीज उसके अगले जन्म के शरीर में कैसे ट्रांसफर हो जाती हैं। गाइज, आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का नया जन्म होता है तो वह पिछले जन्म की किसी न किसी योनि को छोड़कर आया होता है। अगर हम यहाँ सिर्फ मानव योनि की बात करें तो हम अपने पिछले मानव जीवन के समाप्त होने के बाद अगला मानव जन्म ले लेते हैं और अपनी नई जिंदगी जीते हैं। पर हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में जब चाहें अपने पुनर्जन्मों के बारे में जान सकते हैं। इस विधि को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मैं यहाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि किसी भी विलिंग पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसको उसके अनकॉन्शियस माइंड में ले जाकर उसके कई पुनर्जन्मों की याद दिलाई जा सकती है। गाइज, हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी लाइफ की सभी छोटी बड़ी यादें हमारे ब्रेन में सेव रहती हैं। ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क हमारी डे टू डे लाइफ की सभी मेमोरीज को सेंसरी, शॉर्ट तथा लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करता रहता है। पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में उसके मृत शरीर को जला दिया जाता है। ऑब्वियसली उसकी ब्रेन सेल्स और उसमें स्टोर सारी मेमोरीज भी जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है जो बिल्कुल ही नए जीन्स से डेवलप होता है। ऐसे में अगर नए जीन्स से डेवलप इस शरीर में रहते हुए पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रोसेस से गुजरकर वो अपने पुनर्जन्मों को देखना चाहे तो देख सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे संभव है? आखिर पुनर्जन्म की ये मेमोरीज इस नए शरीर के ब्रेन सेल्स में उनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कैसे आ गईं? और ना सिर्फ पिछले जन्म की बल्कि पिछले कई जन्मों की जो शरीर आज तक वो छोड़ता आ रहा है। हो सकता है कि हम अपने किसी पिछले से पिछले जन्म में एक सांप रहे हों और हमारी मृत्यु उस सांप के सर या ब्रेन के किसी बड़े पत्थर के नीचे पिस जाने से हो गई हो और पूरा सर और ब्रेन सेल्स मरने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हों। फिर भी आज भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रकृति का ये ऐसा कौन सा राज है जो साइंटिस्ट को जानने में अभी कुछ हजार वर्ष और लग जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है और एक शरीर के मर जाने के बाद वो दूसरा शरीर ग्रहण करती है। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात नहीं जानते कि हमारी आत्मा हमारे 7 शरीरों के साथ रहती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे अपने साइंटिफिक माइंड से बहुत ही ध्यान से सुनिए। हमारा पहला शरीर फिजिकल बॉडी हाइड्रोजन और कार्बन अणुओं से मिलकर बनी है जो हमें दिखाई पड़ती है और जिसे हम छू सकते हैं। और हम इन मॉलिक्यूल्स या अणुओं का और विभाजन करें तो हमें मिलते हैं परमाणु, एटम। और इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बनता है हमारा दूसरा शरीर, आकाश शरीर, ईथरिक बॉडी। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उतना ही स्पेस या आकाश होता है जितना सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बीच में। इसीलिए इसे आकाश शरीर कहते हैं। गाइस, ये शरीर का वही आकाश तत्व है जिन पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है।
अगर हम एटम को यानी इथरिक बॉडी पार्टिकल्स को फर्दर सब डिवाइड करें तो हमें मिलता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स। इन्हीं से मिलकर बना है हमारा तीसरा शरीर, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। गाइस, आपने सुना होगा कि बहुत से महर्षि, देवता या डिवाइन एंटिटीज हमारे बीच आज भी अपने सूक्ष्म शरीर से मौजूद हैं। कहते हैं हनुमान जी भी आज अपने सूक्ष्म शरीर से हमारे बीच में रह रहे हैं। ये वही सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी है जो मॉडर्न फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। आपने अक्सर एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी सुना होगा कि कुछ लोग अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर कुछ देर के लिए किसी और स्थान में जाकर वापस लौट आते हैं। इसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। यहां पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता देता हूं कि एस्ट्रल ट्रैवल कंडीशन में स्पेस और टाइम का रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है, यानी काल और समय हमें प्रभावित नहीं कर पाते। यानी पृथ्वी पे चलने वाले समय की गति हमारे लिए रुक जाती है और हम किसी भी स्थान पर लगभग लाइट की स्पीड से पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्गलोक या देवलोक में जाए तो सिर्फ एस्ट्रल बॉडी में ही जा सकता है और वहां कुछ समय मात्र बिताने पर पृथ्वी में कुछ युग बीत जाते हैं। इस मैटर पर हम लोग किसी और एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर हम एस्ट्रल को फर्दर डिवाइड करें तो हमें मिलता है थॉट पार्टिकल, जिससे बनता है हमारा मनस शरीर, साइकिक बॉडी। यह हमारा चौथा शरीर होता है। थॉट पार्टिकल को अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में मनोजावा पार्टिकल कहा गया है। ये एस्ट्रल से भी सूक्ष्म होता है और प्रकाश से भी तेज गति से चल सकता है। हमने अपने ग्रंथों में कई महान चेतनाओं को त्रिकाल दर्शन यानी लाइव विजन करते हुए सुना है, जैसे महर्षि पराशर, महर्षि वेदव्यास। संजय ने तो पूरा महाभारत का युद्ध ही लाइव विजन टेलीकास्ट करके बताया था। यह सब साइकिक बॉडी से संभव है। यहां पर मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं कि नासा ने हाल ही में एक पार्टिकल की खोज की है जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता है और उसका नाम रखा है टैक्योन, जिसे अथर्ववेद में मनोजावा या थॉट पार्टिकल के नाम से कई हजार वर्ष पहले ही बता दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा शरीर यानी मनस शरीर के बाद हमारे 3 और शरीर होते हैं, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और अशरीर। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बस आपके इंटरेस्ट के लिए ये बता देता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स में ब्रह्मांड को समझने के लिए आज तक की सबसे लेटेस्ट थ्योरी है स्ट्रिंग्स थ्योरी, और ये काफ़ी पावरफुल थ्योरी भी है। हमारा ब्रह्म शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी इन्हीं स्ट्रिंग्स से मिलकर बना है। अब आ जाते हैं अपने एपिसोड के मेन टॉपिक पर कि शरीर जल जाने के बाद भी मेमोरीज डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती। गाइस, मेमोरीज की एक कॉपी हमारे ब्रेन सेल्स जो कि फिजिकल बॉडी का पार्ट है उसके साथ साथ हमारे एस्ट्रल बॉडी में भी स्टोर रहती है, और जब हमारी आत्मा एक शरीर को त्यागती है तो वह सिर्फ स्थूल शरीर, पहला शरीर यानी फिजिकल बॉडी को ही त्यागती है और अगले जन्म के लिए बाकी 6 शरीर उसके साथ ही रहते हैं। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज असल में जिस अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन से रिट्राइव करते हैं वो हमारे एस्ट्रल बॉडी का पार्ट होता है। इस एपिसोड का पहला पार्ट एंड करने से पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि हमारी आत्मा एस्ट्रल बॉडी और अन्य 5 शरीरों के साथ एक फिजिकल बॉडी से दूसरी फिजिकल बॉडी में तब तक ट्रेवल करती रहती है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता।
कभी कभी कोई महान आत्मा मोक्ष तक पहुंच जाने के बाद भी अपना सूक्ष्म शरीर नहीं त्यागती। वह फिजिकल बॉडी के जीवन मरण चक्र से तो छूट जाती है, पर स्पेस टाइम रिस्ट्रिक्शन न होने के कारण अपनी एस्ट्रल बॉडी में ही रहते हुए पृथ्वी और देवलोक में युगों युगों तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वैसे तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वरना YouTube में इस सीरीज का अगला पार्ट ढूंढते रह जाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी इस वीडियो को पसंद करेंगे तो उनको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।